नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नज़र हर एक शहर में। तो लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है वही मैं आपके वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही देती हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं एक जो स्टॉक की बात करने वाली हूँ जो टेस्ला से रिलेटेड है, वो स्टॉक में हमको अभी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और कह सकते हैं हम उसके इर्द गिर्द हमको ऐसी न्यूज़ अफवाहें की तरह हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ अभी आई है बट कहीं ना कहीं अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन उसका नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि आप सभी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कुछ भी न्यूज़ से या कुछ भी अफवाहों से हमको बचे रहना है। एक ऑफिशियली अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए न्यूज़ काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। यूँ कहें कि हम कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ सोच सकते हैं। बट इस वीडियो में हम कंपनी के पैरामीटर्स चेक करेंगे, कंपनी का मूवमेंट चेक करेंगे और कंपनी की सारी डिटेल चेक करेंगे। A to Z सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी से पहले कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए टाइमली मिल सके। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, नए विजिटर हैं, अभी तक आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो इंडिया की बेस्ट ब्रोकरेज हाउस में आप डीमैट ओपन कराइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी करा सकते हैं। इसी के साथ ही हम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो हम कंपनी के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी किस टाइप की है और कैसे वर्क करती है। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी फुटवेयर बनाने का काम करती है, या फुटवेयर से रिलेटेड हम एक चीज़ ले लेते हैं, लेदर बनाने का वर्क करती है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो आप इसके मार्केट कैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा बट मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। 1936 के आसपास, इस करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप। और मैं बता दूँ ये कंपनी स्मॉल कैप में वर्क करती है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं स्मॉल कैप से हमारा एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस होता है, या कहना चाहिए कि हम यहाँ पे कह सकते हैं स्मॉल कैप यानी कि थोड़ा सा रिस्की स्टॉक हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, बट रिस्की के लिए मैंने आपको बोला स्मॉल कैप स्टॉक ज़रूर है। बट अगर आगे हम कंपनी की डिटेल देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो अगर हम इसके पीई की बात करेंगे, इंडस्ट्री का पीई 25 है, और अगर हम इसके कंपनी की पीई की बात करेंगे तो 22 के आसपास इसका पीई आप देख पा रहे होंगे। कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 19.97 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट हम देख पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कंपनी स्मॉल कैप में वर्क करती है। नेट प्रॉफिट इसका सही है। और अगर हम लेदर की बात करें तो लेदर इंडस्ट्री से ये रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक में वर्क करता है। डेफिनेटली यहाँ से ये चीज़ हमारी एक कंप्लीट होती है। देन हम कंपनी की बाकी चीज़ों के ऊपर, बाकी पैरामीटर्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना मशहूर, या कहना चाहिए जिस स्टॉक में बात कर रही हूँ, इतना ज़्यादा फेमस या डिमांड में क्यों हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एलन मस्क जैसे कि आप उनको जानते हैं, और उनकी कंपनी टेस्ला। तो टेस्ला इंडिया में वर्क करने जा रही है, इंडिया में अपना कारोबार करने जा रही है। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है, वो शायद आपने अभी तक देखा नहीं, इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बट डेफिनेटली अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। तो टेस्ला जो कंपनी है कार बनाती है, और ऐसी छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी कार्स, मैंने आपको बताया था मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, ये सब कार बनाने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ये कंपनी यहाँ पे इंडिया में वर्क कर रही है, तो उसको एक ऐसी कंपनी की भी ज़रूरत होगी जो लेदर या कहें कि फुटवेयर का काम भी कर सके। तो यहाँ से एक चीज़ हमारा पॉइंट होता है कि अगर हम कार की सीटिंग की बात करें, कार की अगर हम ज़रूरत पड़ेगी तो हमको सीटिंग वाला जो पोर्शन है उसमें लेदर की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो टेस्ला सोच रही है इंडिया में ऐसी कोई कंपनी हमको मिल जाए ताकि हम उससे वर्क कर सकें या उससे हम वर्क करवा सकें। तो इस स्टॉक के ऊपर हमारा ज़रूर पे फोकस ज़रूर रहना चाहिए, बिकॉज अगर कहीं ना कहीं एलन मस्क या उनकी कंपनी टेस्ला जो है यहाँ पे ई व्हीकल्स का काम स्टार्ट करेगी, तो डेफिनेटली इनकी ज़रूरत उनको ज़रूरत से पड़ेगी, क्योंकि कार में बाकी की जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं टेस्ला को इस कंपनी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस पर हमारा एक फोकस ज़रूर से होना चाहिए दोस्तों।
दोस्तों अब हम आ गए हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैं हमेशा से हर स्टॉक में बैलेंस शीट ज़रूर दिखाती हूँ, ज़रूर मेंशन कराती हूँ, बिकॉज अगर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमको कंपनी की सारी चीज़ें परफॉर्मेंस का मालूम चल जाता है। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी की रिज़र्व की बात कर लेते हैं। कंपनी की रिज़र्व 430 के आसपास, देन 500 के आसपास, देन 564 के आसपास के रिज़र्व कंपनी के पास है। तो काफ़ी अच्छे रिज़र्व्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अगर कंपनी के कर्जे की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में वॉरियर्स आप देख पा रहे होंगे 1 करोड़ के आसपास, देन 13 करोड़ के आसपास, देन 16 करोड़ के आसपास का कर्जा अभी भी कंपनी के पास मौजूद है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा है, बट कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुकी हूँ, स्मॉल कैप कंपनी है तो कहीं ना कहीं हमको एक रिस्क देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म के कर्जे की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से आपको 10 करोड़ के आसपास का कर्जा शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहा है, बट ये चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं तो इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नीचे बात करूँ, आप अगर कंपनी का कैश देखेंगे तो हम कैश देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी के पास कितना कैश मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 25 करोड़ के आसपास, देन 19 करोड़ के आसपास, देन 52 करोड़ के आसपास का कैश कंपनी के पास मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कंपनी के कैश तो काफ़ी अच्छा है, रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म का कर्जा तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म का कर्जा यहाँ पे हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। तो ये पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से नेगेटिव पॉइंट है, बट बाकी सारे पैरामीटर्स से जब तक हम चेक नहीं कर लेते तो हम नहीं बोल सकते कि कंपनी ख़राब है या कंपनी का मोमेंटम अच्छा नहीं है, हम नहीं कह सकते। बाकी सारे पैरामीटर्स पे भी हम फोकस कर लेते हैं दोस्तों। बाकी सब तो ठीक है, पर कंपनी के परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं, जो कि हम 20 का 19 18 का परफॉर्मेंस देख पा रहे होंगे। कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं। कुछ चीज़ें हमको माइनस में ज़रूर दिख रही हैं, बट इसमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर टेस्ला इससे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में काम करेगा तो ऐसा तो नहीं देखेगा। या बैलेंस शीट अगर हमने देखा तो वहाँ हमको कर्जा दिख रहा है कंपनी के ऊपर, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर टेस्ला कहीं ना कहीं इसको चुन रही है तो एक अच्छा कंपनी कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्तों। तो इस पर फोकस करने की हमको ज़रूरत ज़रूर है। बाकी सारे पैरामीटर्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 1936 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का। रेवेन्यू हम देख चुके हैं, कैश की भी हम बात कर चुके हैं, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे हमको 61.48% के आसपास हमको कंपनी के प्रोमोटर्स दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी की सारी डिटेल्स हमने अभी देखी तो हमको एक पॉजिटिव वे में दिखाई दिया है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें क्वार्टर ईयर बेस पे रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बैलेंस शीट या परफॉर्मेंस कंपनी का हम कह सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे अगर कंपनी के प्रोमोटर्स की हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 61.48% के प्रोमोटर्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। कंपनी की अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो 12.2% एंड हम 7.14%, 5.1%, मतलब इंक्रीज़ डिक्रीज़ कंपनी का चलता रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अब स्टॉक आप देख लीजिए, स्टॉक के ऊपर हम लोग आ गए हैं। मयूर यूनिक्वार्टर लिमिटेड स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ, उसकी मैंने आपको सारे पैरामीटर्स दिखा दिए हैं। बाकी हम डिलीवरी भी चेक कर लेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे काफ़ी कंपनी का यहाँ पे मूवमेंट ऐसा चल रहा था, देन उसके बाद आपको ये जंप दिखाई होगा। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम 40+% का हमको यहाँ पे जंप कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो ये जंप क्यों आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी मैं वीडियो की स्टार्टिंग में न्यूज़ की बात कर रही थी, टेस्ला जो कंपनी है इंडिया में काम करना स्टार्ट करना चाहती है, तो उसके लिए बाकी कंपोनेंट्स की जो ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कंपनी के साथ लेदर, जैसे कि मैंने बताया था लेदर बनाने वाली ये कंपनी है, तो कहीं ना कहीं सीटिंग के लिए, कार में अगर सीटिंग के लिए अगर हम इनको ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे इनके साथ डील या पार्टनरशिप कर सकते हैं। अभी ये बात हो रही है, इसके कारण ये स्टॉक में इतनी तेज़ी देखने के लिए मिली 40% के आसपास, मतलब ये स्टॉक 421 के आसपास चल रहा था एंड यहाँ पे आप जंप देख पा रहे होंगे कितने परसेंट का आसपास यहाँ पे हमको जंप देखने मिली 459%, मतलब ये बंद हुआ है 434 पे, बट 459 के आसपास हमको जंप दिखाई दिया, बिकॉज स्टार्ट 421 पे हुआ था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा जंप दिखाई दिया। अभी सिर्फ बात ही चल रही है, अगर इनसे हम पार्टनरशिप कर ली टेस्ला ने तो काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट यहाँ से हमको देखने के लिए मिलेगा।
यहाँ पे अगर हम कंपनी की डिलीवरी चेक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये 2 मार्च का डिलीवरी है 73.49 के आसपास, मतलब 73.5% का यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है 2 तारीख की डेट में। तो हम कह सकते हैं कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और टेस्ला से कहीं ना कहीं अगर ये रिलेक्ट करती है या कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करती है तो डेफिनेटली हमको यहाँ से मूवमेंट दिखाई देगा। बाकी मैं इसके चार्ट पैटर्न से आपको इसके मोमेंटम के बारे में अंदाज़ा लग ही जाएगा, मैं वो भी दिखा दूँगी। अगर इसके हाई की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 18 फेब में 478 के पास कंपनी जंप ली थी। और अगर इसकी लो की बात करें तो 119.30 के आसपास का हमको यहाँ पे 52 एक हाई दिखाई दे रहा है, 52 एक लो दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कंपनी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। डेफिनेटली यहाँ पे हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। बाकी कंपनी के पैरामीटर्स हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए कंपनी डिटेल में हम कंपनी के अगर डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे एनुअली या यूँ कहें कि जुलाई 20 में 1% ₹1 का डिविडेंड मिला था। एंड यहाँ पे अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यहाँ भी 1.5% का हमको डिविडेंड दिखाई दे रहा। तो कह सकते हैं डिविडेंड इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होना चाहिए। कंपनी की ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट्स हमने देख लिए हैं, वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो कह सकते हैं यहाँ से कंपनी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट दिसंबर एंड सितंबर का देख पा रहे होंगे। तो कह सकते हैं कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क कर रही है। डेफिनेटली यहाँ से हमको उसके सारे प्रोमोटर्स और सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कंपनी काफ़ी शानदार यहाँ पे वर्क कर रही है। बाकी हम कंपनी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं कंपनी के ऊपर। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को खोलेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कंपनी का चार्ट पैटर्न कितना शानदार ये बनाया हुआ है या बना हुआ है। कह सकते हैं कंपनी इस टाइप से मूवमेंट करती है। बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्मॉल कैप कंपनी है, बट डेफिनेटली हमको इसमें जंप दिखाई देगा। मार्केट के साथ इसका वर्क करना डेफिनेटली एक इस बात का हमको सिग्नल देता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। और इसके अगर हम बात करें मतलब वॉलेटाइल मार्केट में भी डेफिनेटली इसके 5 साल के काफ़ी अच्छे रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली अगर हम इसमें वर्क करते हैं तो हमको एक अच्छे रिटर्न की ओर काम दिखाई देता है। पर न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है या उनकी तरफ से कोई भी ऐसा रिस्पांस नहीं आया है मयूर कंपनी के द्वारा कि अभी तक टेस्ला वालों ने हमसे कोई बात की है या उनकी कोई मीटिंग हुई है। अगर न्यूज़ अब तक कंफर्म नहीं होती तो हमको इसके बारे में इतना कुछ सोचने की या कुछ अफवाहें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब न्यूज़ आएगी तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। ये BSE का मार्केट दिखा रही हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमको एक जंप दिखाई दे रहा है, वो उसी न्यूज़ की वजह से। बट डेफिनेटली जहाँ तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आता तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। दोस्तों आपको एक बार कंपनी के बिलीव के लिए कंपनी की डिटेल पे हम बता देते हैं। तो कंपनी की वेबसाइट पे हम विजिट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट पे वर्क करती है, ऑटोमोटिव, फुटवेयर्स, फर्नीचर्स, लेदर एंड गुड गारमेंट्स। तो हम कह सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था फुटवेयर जहाँ लिखा हुआ था, तो कह सकते हैं हम लेदरिंग का काम ये कंपनी करती है। अगर हम ऑटोमोटिव से जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे हमको कंपनी के कंपोनेंट्स या कंपनी के अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये देखिए सीट के अंदर का पार्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस पे वर्क करती है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं अगर टेस्ला ने इनसे कोई भी समझौता या पार्टनरशिप की तो यहाँ से हमको इसमें ज़रूर से जंप दिखाई दे सकता है। यहाँ से आप इसकी सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक चीज़ चेक करवा दी तो आप यहाँ पे छोड़ देंगे। अगर आपको खुद से भी चीज़ें एनालाइज करनी है, कंपनी की डिटेल जाननी, तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं डेफिनेटली, और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी कहाँ कहाँ ये है, तो यूनाइटेड किंगडम में भी है, US में भी है। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जगह इस कंपनी का काम चल रहा है। ये कह सकते हैं काफ़ी ग्रोथ हो रही है। तो एक चीज़ हमको यहाँ से ये चीज़ मालूम चलती है। तो हम कंपनी के सारे पैरामीटर्स देख चुके हैं दोस्तों, जो हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था। तो ये हम वापस से कंपनी की ओर आ गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कंपनी का 1 महीने का चार्ट पैटर्न, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, हम सब चीज़ें देख चुके हैं, सारे पैरामीटर्स देख चुके हैं। तो आई होप सो आपने वीडियो पूरा वॉच किया हो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था आपको थोड़ा सा केयरफुली वीडियो को सुनना रहेगा, तभी हम इस पर जा सकते हैं कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। डिसाइड हम जब भी कर पाएंगे जब हम सारी वीडियो को वॉच करेंगे तभी ना। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नज़र
नज़र हर एक शहर में। आप सभी से वापस से कहना चाहूँगी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइमली मिल सकें। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर जो न्यू है अभी तक जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डीमैट ओपन करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।